भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो संकल्प पत्र, साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि घोषणा पत्र, यह बाबा साहब जी के जन्म दिवस पर जारी किया गया था और आज पूरे राजस्थान में हर जिले में कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, यह संकल्प पत्र कोई 2-4 लोग नागौर या जयपुर या दिल्ली में बैठकर नहीं बनाया। ये संकल्प पत्र हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और सभी से वर्गों की राय ली गई। जो हमारे एलईडी रथ चल रहे हैं, उन पे हमने संकल्प पत्र पूरी जनता से इकट्ठे किए और उनकी राय के अनुसार ही यह जो संकल्प पत्र बना है। जैसा कि मोदी जी का स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इनके सभी के प्रयास से यह संकल्प पत्र बना है और संकल्प पत्र में मुख्य बिंदु गांव, गरीब, युवा और किसान, महिलाओं का भी विकास हो और इसके तहत जो भी संकल्प पत्र में जो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम लोगों की राय से बनाया गया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब। नागौर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मध्य हमारे जिलाध्यक्ष रामनिवास जी, हमारे शहर की प्रथम नागरिक और चेयरपर्सन मीतू जी, महामंत्री जी और हमारे सोनी साहब। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं आप सबका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने अपना समय निकाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे। आज जो मुख्य बिंदु है जिस पर बात करेंगे, कल बहुत ही शुभ दिन था। बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी, जो संकल्प पत्र तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष थे, और माननीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह साहब, उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया। हमारा संकल्प पत्र एक्चुअल में वास्तव में संकल्प है, ये वादों का या घोषणाओं का पिटारा नहीं है। कई पार्टियां अपने घोषणा करती है लेकिन पूरा नहीं करती, लेकिन हमारा संकल्प पत्र 2014 में जारी किया, पूरे वादे पूरे किए। 2019 में जो भी मोदी जी ने कहा वो वादे पूरे किए। अब ये 2024 का जो संकल्प पत्र है वो वास्तव में विकसित भारत की ओर ले जाने वाला। 2014 में जब मोदी जी प्रथम बार प्रधानमंत्री बने देश की, तो लोगों की जो आवश्यकताएं थी, नेसेसिटीज़ थी, उनको पूरा करने में सारा संकल्प लिया था। और उसी के तहत आप देखेंगे, चाहे रोड का मामला हो, चाहे हवाई अड्डे बनाने का मामला हो, चाहे जल यातायात का मामला हो, ये सारे जो बेसिक नीड्स, गरीब को घर नहीं था, यानी और जो 5 करोड़ परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उनका ऊपर उठाने का मामला था। तो ये लोगों को आवश्यकताएं पूरी करने का था और उसमें मैं मानूंगा मोदी साहब पूर्ण रूप से, मोदी सरकार ने वो वादे पूरे किए। करीब 140 प्रकार की योजनाएं लाई और उन 140 जो मोर देन 140 स्कीम्स फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2014 से 19 तक, और उनकी पूरा किया। और समय से पहले जो समय की जो पाबंदी दी गई, उससे पहले भी वो योजनाओं को पूरा किया। चाहे उज्ज्वला गैस, गरीब महिलाओं के जो उज्ज्वला गैस का मामला हो, चाहे उजाला हो, पंडित दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना हो,
आप जनधन खाते का मामला हो, स्वच्छ भारत का मामला हो, इन सब के अंदर पूर्ण रूप से काम किया। और जो टाइम बाउंड प्रोग्राम था, लोगों को 1,000 यानी आपके 19,000 गाँव को बिजली देने का मामला था, तो टाइम बाउंड किया गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन का मामला था, बिफोर टाइम दे दिया गया। मकान बनाने का था, वो मकानों को बना के दिया। 4 करोड़ से ज़्यादा मकान बना के चाबी दे दी। ये सारे मामले थे। बेसिक नीड्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला था, रोड सेक्टर को तैयार करना, नेशनल हाईवेज को बनाना। तो हमारा ये जो था कि फर्स्ट जो फेज था, दैट वाज द बेसिक फुलफिलिंग ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द पीपल। जनता की बेसिक मांग क्या है, उनकी आधारभूत सुविधाएं कैसे जुटाई जाए। जो सेकंड फेज आया 2019 से 2024 तक, इसमें हम बेसिक से एक ईज ऑफ लिविंग कैसे हो सकता है, अच्छा जीवन भारतीय कैसे जी सकते हैं, इसके ऊपर जोर दिया गया। और उसके आधार पर पुरानी योजनाओं को कंटिन्यू भी किया और नए योजनाएं भी लाई। किसानों के लिए जैसे किस प्रकार से हम अपनी फार्मिंग को डेवलप कर सकते हैं, मत्स्य वाला पालन है उसको किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि भारत की 55% जनसंख्या डायरेक्टली फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो किसानों को कैसे राहत दी जाए, MSP को कैसे और बढ़ाया जाए, ये सारे किसानों के लिए, गांव वालों के लिए। और इस फेज में 4 मुख्य आधार स्तंभ लिए, महिला, गरीब, किसान और युवा। इन चारों वर्गों को किस प्रकार से, ये 4 स्तंभ हैं, इन चारों को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, इनके लिए क्या काम किया जाए, उस ओर ध्यान दिया गया 2019 से 2024। अब जो तीसरा फेज जो आया है वो है विकसित भारत। यानी हमारी जो मोदी जी का जो सपना है वो ये है कि भारत अमृत काल के दौरान और 2047 तक का भारत का विजन क्या है, भारत किस प्रकार का होना चाहिए। भारत हर कैटेगरी में श्रेष्ठ होना चाहिए। उद्योगों में देखें तो हब होना चाहिए उद्योगों का। सारे जो विकास के हैं उनमें भारत उभर के आए। शिक्षित भारत यानी उच्च शिक्षित भारत, इसी प्रकार विकसित भारत, सुरक्षित भारत और आपका समृद्धशाली भारत और स्वच्छ भारत, ये सारी जो कल्पना है। और इसी प्रकार से आपकी जैसे बेसिक नीड के बाद में आवश्यकता हुई कि सब हमें स्वच्छ पानी, पहले तो बाथरूम लैट्रिन्स वगैरह नहीं थी, तो इज्जत घर 11 करोड़ परिवारों को इज्जत घर बना के। अब हमारा जो है दैट इज टुवर्ड द डेवलप्ड इंडिया, और उसके लिए 2047 तक का रोड मैप तैयार कर रहा है। लेकिन इन 5 ईयर्स के अंदर जो पुरानी योजनाएं उनको आगे बढ़ाया भी गया है, कुछ में कुछ परिवर्तन करके ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का मामला है। जो कल का संकल्प पत्र है उसमें बहुत अच्छे हैं। सारी जो हमारी योजनाएं हैं करीब करीब वो चालू रहेंगी। और जैसे मान लो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 81 करोड़ पीपल कवर हो रहे हैं, और पिछले कई साल कोरोना के बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज एंड दाल दी जाए। इसको 2029 तक कंटिन्यू करेंगे, बीच में किसी प्रकार का रोकना नहीं है। जो 70 साल से ऊपर के हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, पहले ये निश्चित था दोज हु आर हैविंग द कार्ड्स, आयुष्मान भारत के जो कार्ड जिन परिवारों को मिले वही फ़ायदा उठा सकते थे 50 करोड़। लेकिन 70 साल के बाद में किसी भी कैटेगरी का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का हो, सबको 5 लाख रुपए तक का ये फ़ायदा दिया गया कि दे कैन गेट द बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। तो ये इसी प्रकार से आपका देखेंगे उज्ज्वला गैस, यानी 10 करोड़ परिवारों को दिया जा चुका है। अभी फिर इसमें एक्सटेंशन किया गया है, इसको आगे चलाया जाए। मुद्रा योजना दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम थी। मुद्रा योजना के तहत जो गरीब दस्तकार है, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन सबको फ़ायदा मिलता है। उसमें 20 लाख रुपए तक का किया गया था, बहुत नॉमिनल ब्याज के ऊपर। तो इसी प्रकार से आपका स्वय योजना यानी स्ट्रीट वेंडर वालों के लिए,
जो छोटे बेचारे रेडी लगाते हैं, कोई पंखा बेच रहा है, कोई कुछ ठेला लगा रहा है, उनके लिए भी इस योजना को कंटिन्यू करके 50,000 तक का जो है उससे भी ज़्यादा लोन देने का, कम ब्याज पे देने का इस नई स्कीम के नए संकल्प पत्र में किया है। आपके जो गरीब कल्याण के जितने कार्यक्रम चल रहे हैं दे विल कंटिन्यू, उनको कंटिन्यू रखा जाएगा। 3 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर पूरा जोर दिया गया है। यानी सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक ढांचा। इसी प्रकार से आपका फिजिकल में रोड सेक्टर है, रेलवे का है। अभी आपने देखा कि अमृत रेलवे स्टेशन योजना, जिसमें कई रेलवे स्टेशन को लिया गया, सारे करीब जीर्णोद्धार हो रहा है। पुराने काफ़ी सालों से रेलवे स्टेशन के बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी, उनको बड़ा अच्छा करके और ज़्यादा सुविधा दी जाए। रेलवेज़ के अंदर जो एक बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई का था, नाउ चारों कोनों में, भारत के चारों कोनों में बुलेट ट्रेन का चल। तो बुलेट वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें स्लीपर का एक अलग ही ट्रेन, चेयर कार वाली अलग चलेगी, और मेट्रो में भी वंदे भारत चलेगी। तो हर चीज़ का एक्सटेंशन और एक्सपांसन कर रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा मिले। आज मान लो एक स्टेट में एक ही ट्रेन वंदे भारत चल रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार कैसे और उनका विस्तार करना है। पुरानी जो हमारी स्कीम्स थी उनका विस्तार भी करना है और नए काम भी साथ में लेने हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जो अब संकल्प लिया जा रहा है, यानी इसमें 2-3 चीज़ें बहुत पहले ही था। मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता संभाली तब भी उन्होंने कहा था, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था, कि मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये चारों जो वर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सारी योजनाएं इन चारों पे डिपेंड, सबको साथ लेकर के, जिसमें हमारा जो अंत्योदय का जो परिकल्पना थी वो पूरी कर दी, और सबका विश्वास भी है, सबका प्रयास भी करना पड़ेगा। खाली अब कई बार कहते हैं खाली गवर्नमेंट ही कर दे, तो गवर्नमेंट के साथ साथ वन शुड आल्सो ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, तो वो भी आपका कर। देन मेन जो फिगर पिछले 10 साल के अंदर रही है वो मोदी जी ने दिया, स्पीड, स्केल एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी काम तो होता ही, जैसे मान लो 10 साल में एक छोटी सी सड़क बना के हम कहते हैं सड़क बना दी, दैट इज नॉट द रियल जस्टिस। साइज भी बड़ी होगी, टाइम बाउंड होगी और स्पीड के साथ होगी, साथ में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। ये तीनों एसएसटी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा मोदी जी का सबसे पहला परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी पहले परफॉर्म करो, काम तो करो, फिर व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स क्या आ रही है, आपकी बाधाएं क्या आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए रिफॉर्म करो, और रिफॉर्म के बाद में अपना आप ट्रांसफॉर्म। तो ये फॉर्मूला, चाहे मेरे पास में भी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट था, हम लोगों ने पहले जहाँ जहाँ काम के देखा क्या बाधाएं आ रही, इवन आपका गवर्नमेंट में परचेजिंग करते थे उसमें भी कई दिक्कतें आ रही थी, कोई किसी से ले लिया, कोई कम टेंडर में ले लिया, एक यूनिफॉर्म बना दिया, दी ज़्यादा कंपनीज और उनकी रेट्स यही रही, उनसे आप किसी से खरीद। तो ये जहाँ दिक्कतें आ रही थी, जीएसटी के अंदर टैक्स वसूली में भी कई बार दिक्कत आई, उसको भी सॉल्व किया। जहाँ दिक्कत आ रही थी उनको सोल्व करने का प्रयास किया गया। तो ये आपका ये आप इसी प्रकार से अब संकल्प में आप देखेंगे अभी जो है समान सही नागरिक संहिता, यूसीसी, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ज़्यादा नेक्स्ट जो अगले 5 साल के अंदर है समान संहिता के ऊपर जोर दिया जाएगा, नागरिक संहिता के ऊपर। इसी प्रकार से मैंने बताया था मुफ्त राशन को 2029 तक बढ़ा दिया है। देन आपके 3 करोड़ लोगों को घर दिए जाए, अभी तक 4 करोड़ घर बना के दे दिए गए हैं और अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ मकान बना के दिए जाएंगे गरीब लोगों को। और देन आपके
दिव्यांगों को आवाज़ देने में प्राथमिकता दी है। जो दिव्यांग जितने भी हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव आप देखेंगे बहुत दिनों से चल रहा है और के साथ पंचायत समिति चुनाव लगा रहे हैं, विधानसभाओं के अलग हो रहे हैं, MLA MPs के अलग हो रहे हैं। इससे पूरा देश और प्रदेश चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं और महीने दो महीने तक आचार संहिता लगती तो काम भी रुकते हैं। तो ये एक काफ़ी दिनों से चल रहा था और मैं धन्यवाद और अभिनंदन करूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का। इस संकल्प पत्र में उन्होंने ये बात रखी है कि एक राष्ट्र एक चुनाव और एक ही आपका ये जो वोटर लिस्ट होनी चाहिए। जैसे हमने वन नेशन वन राशन कार्ड किया था, चाहे आपके पास में राशन कार्ड है, आप मध्य प्रदेश में होते शिफ्ट हो जाते तो यू कैन गेट द फूड्स